एक तरफ मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब टूटा, दूसरी तरफ चुनावी नतीजों के बाद परिवार भी टूट गया। इतना कुछ होने के बाद आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे रहे तेजस्वी यादव अंदर से भी टूट गए। और ये तब सामने आया जब सोमवार को आरजेडी विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई, जहां माहौल एकदम गमज़दा था। इस मीटिंग में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत कई सीनियर नेता और तमाम विधायक मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने जब माइक संभाला तो चेहरा उतरा हुआ था। तभी बोलते हुए तेजस्वी यादव भावुक भी हो गए। पार्टी और परिवार की कलह को लेकर उन्होंने साफ कहा कि मैं परिवार देखूं या फिर पार्टी। तेजस्वी यादव ने इस दौरान बिना किसी का नाम लिए कहा कि मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा था। साफ तौर पर ये वो रोहिणी आचार्य के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने किसी खास शख्स को टिकट ना देने की बात कही थी। तेजस्वी ने कहा कि मैंने ऐसा करने से मना कर दिया था। आखिर मुझे क्या करना चाहिए, मैं पार्टी देखूं या फिर परिवार को देखूं? इस तरह तेजस्वी ने साफ कर दिया कि परिवार के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर कुछ मतभेद थे। और तो और तेजस्वी ने सबके सामने इस दौरान यह तक कह दिया कि अगर आप चाहें तो मेरी जगह किसी और को विधायक दल का नेता चुन सकते हैं। तेजस्वी के इतना कहते ही लालू यादव ने बीच में ही उन्हें टोका, रोका और साफ किया कि विधायक दल के नेता तो तेजस्वी यादव ही होंगे। इसके अलावा लालू ने परिवार में चल रही फूट को खुद सही करने की बात कही। लालू ने तेजस्वी से साफ कहा कि तुम पार्टी संभालो और परिवार का मसला हम हल कर लेंगे। मीटिंग में मौजूद तमाम विधायकों से यह पता चला कि मीटिंग में तेजस्वी यादव भावुक थे। उन्होंने किसी और को पार्टी का नेता चुनने का विकल्प भी दिया था। परोक्ष तौर पर उन्होंने अपनी बहन रोहिणी पर भी हमला बोला कि उनसे किसी नेता का टिकट कटवाने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिलहाल तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता तो चुन लिया गया है। इसके साथ ही अब बिहार में विपक्ष के नेता भी बन गए हैं, लेकिन उनके सामने अब चुनौतियां दोगुनी हैं, क्योंकि बिहार चुनाव में हार के बाद पार्टी का मनोबल गिरा है, उसे उठाना है। पार्टी के गिरते वोट बैंक को बचाना और सबसे बड़ा, परिवार को कैसे एकजुट किया जाए, ये भी रणनीति तैयार करना। क्योंकि परिणामों के तुरंत बाद उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव और उनके सलाहकार संजय यादव को सियासी कटघरे में खड़ा कर दिया था। और तेज प्रताप यादव पहले से ही परिवार और पार्टी से बाहर है। इतना कुछ बवाल होने के बाद भी रोहिणी आचार्य अब भी भड़की हुई हैं और लगातार तेजस्वी और आरजेडी में कुछ नेताओं पर हमले बोल रही। तेज प्रताप ने जो नई पार्टी बनाई वो भले ही चुनाव में कुछ खास न कर पाई हो, लेकिन वो भी सरेंडर करने के मोड में नहीं है और लगातार तेजस्वी और उनके सलाहकारों पर हमलावर है। आरजेडी की बात करें तो सिर्फ 25 सीटें जीतकर अपने इतिहास का दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन आरजेडी ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किया। महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा था, बल्कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित कर रखा था। इसके चलते ही तेजस्वी यादव के सियासी नेतृत्व और उनके राजनीतिक कौशल की भी अग्नि परीक्षा थी, जिसमें वो फेल हो गए, कहना गलत नहीं होगा। तेजस्वी यादव पूरे प्रदेश भर में घूम घूम कर चुनावी जनसभाएं करते रहे, सियासी एजेंडा भी सेट करते रहे, लेकिन ना आरजेडी को जिता सके और ना ही महागठबंधन के बाकी साथी दलों के लिए संजीवनी बन पाए। ऐसे में महागठबंधन की हार का ठीकरा भी तेजस्वी यादव के सिर ही फोड़ा जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे नवभारत टाइम्स। नमस्कार।